नमस्कार, जय सिया राम साथियों, जय श्री महाकाल। एक बार फिर से मैथ्स स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन जो सोल्व कराया था एसएससी सीजीएल 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने सोल्व कराया था। उसका जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही मुझे सहयोग प्रदान करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूँ। ये से तो डिजिटल सम मेथड आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। डिजिटल सम मेथड क्या होता है? नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। इससे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं। क्या होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन से हम उससे पता लगा सकते हैं डिजिटल मेथड से सोल्व करके। तो सबसे पहले डिजिटल मेथड क्या होता है? डिजिटल मेथड क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 15,837। तो डिजिटल सम ये होता है कि इन सभी का सम करना, मतलब जोड़ना, सभी डिजिट को जोड़ना। मतलब 1 + 5 + 8 + 3 + 7। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 8 14, 14 और 3 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में फिर क्या है? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। यह डिजिटल सम इसका कितना आ गया? 6। 15,837 का डिजिटल सम कितना आ गया? 6। एक और चीज़ मान लो, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 23,557। तो डिजिटल सम मेथड जब हम करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 9 रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम 9 को काउंट नहीं करते हैं डिजिटल सम में। डिजिटल सम में हमको क्या नहीं करना है? 9 को काउंट नहीं करना है। दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिजिटल सम में 9 को नहीं जोड़ना है। इस 9 को हम 0 की तरह काउंट करेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10। 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। मैंने यहाँ पे 9 को काउंट नहीं किया है। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका जो डिजिटल सम आया है वो आया है 8। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा दोस्तों, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं डिजिटल सम मेथड आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों ये ज़रूरी है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन से हम डिजिटल सम लगा के चेक कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल सम मेथड है ये कब फेल हो जाता है? मान लो 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा हो, तब ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। और एक जब हम भाग करेंगे, भाग, तो भाग में अगर बटे में 3 6 9 जब आता है तब भी यह फेल हो जाएगा दोस्तों, डिजिटल सम मेथड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फिर 3 6 या 9 को हमको रिमूव करना पड़ता है। इनकी जगह कोई दूसरा डिजिट हमको बनाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये नियम वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब मैं आपको 1 या 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, 93 - 21। 93 - 21। तो 93 - 21 को जब हम घटाते हैं, 93 में से 21 को घटाते हैं तो कितना आता है? 3 में से 1 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 72 आता है। तो अब देखो, 93 का डिजिटल सम करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था? 9 को हम डिजिटल सम में काउंट नहीं करते हैं, 9 को हटा देते हैं। तो बचता कितना है? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। 21 का डिजिटल सम कितना होता है? 3। 3 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा? 0। 7 और 2 कितना होता है? 9। और 9 को हम डिजिटल सम में काउंट नहीं करते तो ये कितना होता है? 0। देखो, दोनों का 0 आ रहा है ना, सेम आ रहा है। दोनों का कितना आ रहा है? सेम। एक और उदाहरण हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं 637 एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 2। 637.28 - 781.47 प्लस 257 माइनस 0.39 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया है 113.2, बी ऑप्शन दिया है 104.3, सी ऑप्शन दिया है 122.44 और डी ऑप्शन दिया है 138.5। हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे अपन इसमें इन दोनों को जोड़कर इसको घटा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाना है।
टाइम कैसे बचाते हैं? डिजिटल सम से हम उसमें टाइम बचाएंगे। कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले देखो 6 और 3 कितना होता है? 9। डायरेक्ट इसी में डिजिटल सम लगा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में ही। 6 और 3 होता है 9, हटा दो। मैंने बताया आपको कि 9 को काउंट नहीं करना है। 7 और 2 भी कितना होता है? 9, इसको भी हटा दो। बचा कितना? 8। यहाँ पर देखना 7, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को काउंट ही नहीं करना है, तो बचा कितना? 7। और यहाँ पर 4, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 में फिर 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, 9 खत्म, 9 को लेना ही नहीं है। प्लस देखो यहाँ पे 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 खत्म, ये 9 यहाँ पे पहले से 1 खत्म। तो बचा कितना? 5 और 3, कितना बचा है? 5 और 3 8। तो इस पूरे में यहाँ तो 0 हो गया, तो 8 और ये प्लस का 8, 8 प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। मतलब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में डिजिटल सम लगाएंगे। 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 1 और 4 5 और 3 8, 1 और 2 3 2 5 और 4 9 खत्म, 9 को काउंट ही नहीं करना है। तो बचा कितना? 4। 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा? या 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9, 9 को खत्म कर दो। 5 और 4 भी कितना हो जाएगा? 9 खत्म। तो बचा कितना? 3। मतलब डिजिटल सम ए ऑप्शन का 7 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अगला, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि x बराबर 2 दिया है, यदि x बराबर 2 दिया है तो x की घात 3 धन 27 x वर्ग धन 243 x धन 631 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो। ऑप्शन दिया है ए 1233, बी ऑप्शन दिया है 1211, सी ऑप्शन दिया है 1231 और डी ऑप्शन है 1311। इसमें वैसे फिर से डिजिटल सम लगा के सोल्व करेंगे। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? पहले तो हम x बराबर 2 रख देंगे, तो 2 की घात 3 प्लस 27 इंटू 2 की घात 2 प्लस 243 इंटू 2 प्लस 631। मैंने क्या करा है? x की जगह 2 रख दिया है। अब मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा, तो डिजिटल सम लगाएंगे तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8। 7 और 2 कितना होता है? 9। 7 और 2 कितना होता है? 9। यहाँ पे मैंने डिजिटल सम लगा दिया, 9 खत्म हो गया, मतलब 0। और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 ही आएगा। प्लस यहाँ पर भी ध्यान से देखो, 3 और 4 7 और 2 9, वापस से 9 0 हो गया। 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 0। 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 9, खत्म हो गया। तो बचा कितना? 1। 8 और 1 9, या तो 9 का 9 ही रहने दो या फिर इसको 0 कर दो। अब ऑप्शन में हम डिजिटल सम लगाएंगे, जिसका या तो 9 या 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसको आंसर दे देंगे। 1 और 2 3, 3 6 और 3 9, 1 और 2 3 4 5, 3 3 6 और 1 7, 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। 9 आया, 9 को काउंट नहीं करते हैं, 0 लेते हैं, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये डिजिटल सम से क्या होता है कि जो हमारा जो आंसर आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, हमको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको एग्जाम में, वहाँ पर डिजिटल सम लगा के आप तुरंत चेक कर सकते हो, उसका आंसर पता कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद।